अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 1 का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट और आज का टॉपिक है 1.2.6 साइन एंड अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। शुरू करते हैं। साइन एंड अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइन एंड अनसाइन वे। बाइनरी नंबर्स को हम साइन और अनसाइन वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये साइन और अनसाइन वे का मतलब क्या है। अनसाइन बाइनरी नंबर्स डू नॉट हैव अ साइन बिट। जो अनसाइन बाइनरी होते हैं उनके साथ कोई साइन बिट नहीं होता। साइन बिट मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। वेयर एज साइन बाइनरी नंबर्स यूज साइन बिट एज वेल और दीज कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। यानी कि उनके साथ या तो नेगेटिव या पॉजिटिव मार्क्स होता है और उनको इसी तरीके से आप उसको फर्क या उसको मुख्तलिफ कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। इसी तरह सेपरेटली अगर पढ़े हम अनसाइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। अनसाइन नंबर्स डू नॉट हैव एनी साइन, जो पहले उन्होंने बात की। दीज कैन कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, so representation of unsigned numbers are all positive numbers only. For example, representation of positive decimal numbers are positive by default. ठीक है। For example, positive decimal numbers are positive by default. We always assume that there is a positive sign symbol in front of every number. In front of every number. The range of unsigned binary number is from 0 to 2n minus 1. Where is the number of bits? फॉर एग्जाम्पल 8 बिट्स के लिए आपको पता है बाइनरी नंबर की रेंज क्या होती है, 0 to 256 होती है। जबकि हम जब -1 माइनस करेंगे तो 255 आ जाएगा। डेसिमल एंड 000211111 बाइनरी रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हमारे पास 105 है और अनसाइन बाइनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ साइन नहीं लगा। साइन जब नहीं लगा तो क्या कहता है, वी ऑलवेज अज्यूम that there is a positive sign in symbol in front of every number are positive by default। ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डेसिमल है जिसके साथ साइन नहीं लगा हुआ तो सिस्टम उसको क्या करता है, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव साइन उसको अज्यूम करता है या कंसिडर करता है। सिंपली कन्वर्ट 105 इनटू बाइनरी नंबर 10501101001 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब ये कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, आपको याद होगा हम इसको लॉन्ग डिवीजन के जरिए कन्वर्ट करते थे। 105 और हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी अ डिवाइड ऑन 2। सो इस तरह से आपको पता होगा कि हम डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर बचता था वो इस तरह से फिर हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जो हम उसके जो रिमाइंडर होते थे उनको लिखते थे। ऐसा ही है ना। सिंपली अगर मैं कहूँ, दोबारा सुन लो एक बात, अनसाइन नंबर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब कि ये जैसे कि 105 लिखा हुआ है, इस तरह ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। इसके साथ कोई साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। कंप्यूटर समझता है कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही है। ठीक है। ये जो बात की है ना, पॉजिटिव डेसिमल नंबर आर पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, कंप्यूटर हमेशा समझता है कि ये पॉजिटिव है। बाइनरी नंबर्स में सब बिट्स सिर्फ वैल्यू शो करती हैं, कोई साइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो बात लिखी हुई है यहाँ पे 0021111 बाइनरी में, समझ गए बात कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो मतलब वो जो बाइनरी जो है ना वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव ही शो करता है, नेगेटिव नहीं शो करता जब तक साइन ना लगा हो। साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन समझ लो कि अनसाइन नंबर्स की ऑपोजिट है। साइन नंबर्स कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। दीज आर सेवरल मेथड टू रिप्रेजेंट साइन नंबर्स, बट द मोस्ट कॉमन वन यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर इज टू कॉम्प्लीमेंट। क्या है, बहुत सारे मेथड हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर जो मॉडर्न कंप्यूटर में है वो है टू कॉम्प्लीमेंट। टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, टू गेट द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर फ्लिप ऑल द बिट्स एंड देन ऐड 1। आपको पता है जब भी आप 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आप उसको क्या कर देते हो, फ्लिप कर देते हो। फ्लिप का मतलब ये है जो भी बाइनरी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये बाइनरी नंबर है तो इसको 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिखना है। ऐसा ही है ना, याद आया कुछ। इसी तरह फिर बात करता है कि आप उस बाइनरी नंबर में एक को क्या कर दोगे, ऐड में। इससे लास्ट वाला टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2s कॉम्प्लीमेंट 1s कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पे हम ये मेथड कर रहे थे, आपको याद होगा। वैसे भी हमने सेपरेटली 2s कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, 1s कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि जब आप ऐड करते हो कहां पे ऐड करते हो, जो सबसे राइट साइड में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उस पे आप क्या करते हो, ऐड करते हो। वी यूज रेगुलर बाइनरी फॉर पॉजिटिव नंबर एंड 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर नेगेटिव नंबर। अब ये बात क्या कहता है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर और इसका खुलासा करते हैं। If the sign bit is 0, the number is positive and we can just use its regular binary form. If the sign bit is 1, the number is negative. The sign bit is 1, the number is negative. And we need to use
2s complement of the binary number to get its value. अब यहाँ पे क्या है, represent -13 in a computer using 8-bit 2s complement. Convert 13 to binary. ठीक है, ये -13 है तो ये नेगेटिव है, अनसाइंड है। अब कहते हैं सबसे पहले 13 को आप किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में। अब बाइनरी में जो 13 कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर या बाइनरी फॉर्म ये है, ठीक है। मगर यहाँ पे बात की गई है 8 बिट्स की, ये बात देख रहे हो 8 बिट्स, तो यानी कि हमें 8 बिट्स पूरी करनी है। 0 0 0 0, ये 1 हो जाएगा, 1 0 1। ये टोटल कितने बिट्स हो गए? 8 बिट्स। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है 8 बिट्स। तो यहाँ पे ये जो 4 0 हैं ये इस तरह से 0 आए हैं। बात आई समझ? ये तो 13 का बाइनरी नंबर है और ये बिट आगे हैं क्योंकि हमने 8 बिट के बिट्स पूरी करनी है ना। ये तो 0 0 है और इससे आगे के जो 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे मैथ में आपको होता है ना, पता होगा, जैसे पॉइंट से आगे 0 हो जाए तो कोई वैल्यू तो नहीं है, वही पैसा ही होगा। सेम यहाँ पे भी वो समझ लो उस तरह से। एड 1 टू गेट 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने पहले सबसे पहले बाइनरी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ये बाइनरी ले लिया, फिर बाइनरी को आपने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया यहाँ पे, फिर उसमें क्या कर दिया आपने 1 प्लस कर दिया, जबकि ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो -13 सो रिप्रेजेंटेड एज यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। आपकी एग्जांपल 2 है, रिप्रेजेंट -55 इन कंप्यूटर यूजिंग 8-bit 2s कॉम्प्लीमेंट। सो इसी तरह इसका जो बनता है वो ये बनता है बाइनरी नंबर, और आगे इसके वो हो गए, मतलब डबल 0 लगा दिए क्योंकि हमने 8 बिट्स है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया या फ्लिप कर दिया, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दिया, उसमें फिर हमने ऐड कर दिया 1। अब यहाँ पे ऐड इस तरह से किया जा रहा है, मगर आपको याद होगा कि हम कर रहे थे इस तरह से, जब हम सॉल्व करते थे ना, वो इजी है क्योंकि जब तक आपकी ग्रेप, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस तरह से करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब जब आपकी ग्रेप बन जाएगी तब आप इस तरह से करें, डायरेक्टली इसको लिख लें या इस तरह से लिखें। रफ में कैलकुलेशन में आपको ये नीड जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या, सो -55 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 1 0 0 1 0 0 यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। सिंपल खुलासा करें साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन की। साइन नंबर्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होता है। इसमें एक बिट साइन बिट के लिए यूज होता है। एक बिट किसके लिए यूज होता है? साइन बिट के लिए। अब ये आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, तो यानी कि जैसे आपने किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके भी तो आपके लिए एक स्पेस चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे साइन हो जाएगा, उसके लिए तो अभी एक बिट चाहिए। तो क्या कहते हैं, साइन या जो भी साइन है वो उसकी 1 बिट कंज्यूम करता है। यानी कि आप जब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, रैम में या स्टोरेज में कहीं भी उसकी लोकेशन होगे तो साइन के लिए भी एक बिट एलोकेट करोगे। ये बात भी याद रखें। साइन बिट का रूल, अगर साइन बिट 0 है नंबर पॉजिटिव है, अगर साइन बिट 1 है नंबर नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल हमने देख लेते हैं 8 बिट की ना। 8 बिट की बात करें तो 8 बिट क्या, 8 बिट में क्या है, अब इसका क्या है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ये क्या 8 बिट्स है ना। अब पहला बिट क्या है, ये क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर नेगेटिव है। बाकी बिट्स वैल्यू जो 2s कॉम्प्लीमेंट से इंटरप्ट किए जाते हैं, अब उसका क्या होगा। अब देखो साइन नंबर की रेंज क्या है, 8 बिट है, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर का क्या रेंज होगी, यानी कि वो 0 0 0 जो 8 बिट पूरी करेंगे और उसकी क्या होगी 0 1 1 1 1 1, मतलब 4 होगा, ऐसा ही है। और नेगेटिव नंबर्स की रेंज क्या होगी, 1 0 0 0 0 0 0, इस तरह के 8 बिट्स होंगे। यानी कि नॉर्मली -128 से लेकर इसका अगर बाइनरी फॉर्म निकालेंगे और कहाँ तक होगा, -1 तक। और पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव का होता है 0 से लेकर उसकी जो रेंज है बाइनरी की वो क्या होती है, +127, अगर हम डेसिमल में बात करें, ठीक है। ये रेंज है। बाइनरी में तो आपको 1 0 0 बनते हैं, 8 बिट्स बनते हैं। आप यहाँ पे मतलब 0 काउंट करोगे तो परफेक्ट बनेगा। बहरहाल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की रेंज है, रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो इग्नोर कर दो, ठीक है। रेंज आपको सिर्फ पता हो कि 0, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो 0 to क्या होता है 255 होता है ना, जिसकी जो हमने बात की थी 2 की पावर n-1, इस तरह से कॉन्सेप्ट याद है ना, पीछे पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये वो बात कर, रेंज जो होती है पॉजिटिव की रेंज क्या होती है 127 प्लस में, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होती है -128 से लेकर -1 तक। अब इनका बाइनरी नंबर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 8 बिट में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग 8 बिट्स टू कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपने क्या करना है, इसको 8 बिट से क्या करना है, 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है। सिंपली क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में, यानी बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही है। फिर आपने उसका क्या लेना है, 2s कॉम्प्लीमेंट। आगे बात समझ, यानी कि फ्लिप प्लस एड 1,
फाइनल आंसर क्या होगा आपका 8 बिट में होगा, क्या होगा, बिट होगा या नेगेटिव फॉर्म में होगा, समझ गए, 8 बिट नेगेटिव फॉर्म। अब यहाँ पे देखो 90 है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली आपको आंसर देता हूँ ना, आंसर ये नोट कर लो, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। यानी सबसे पहले इसको 90 का बाइनरी फॉर्म में लोगे, कैसे लोगे, लॉन्ग डिवीजन करोगे, समझ गए ना, 90 लिख के और बाइनरी में लेना है तो क्या होगा, 2 पे डिवाइड करोगे। ये पता ना 2 क्यों हम लिख रहे हैं यहाँ, क्यों बाइनरी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ऑक्टेल में करना था 8 करना था, हेक्साडेसिमल में फिर आगे 16 वगैरह करना, इस तरह करना होता है, ठीक है। ये बात समझ आई ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर लिखे गए और वो सारा होगा। इसका आंसर क्या है वो नोट कर लो, 1 0 1 0 0 1 1 0। ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब -22 का आंसर क्या है, 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 1 1 0। ये आंसर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि तब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अंदाजा होगा कि इसके मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो वो सही है कि नहीं। -50 -120 का जो है ना आपने, और -240 का आपने आंसर लिखने हैं कमेंट्स में। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में इसके आंसर लिखने। इन दो के तो आंसर मैंने लिख दिए, आप चेक कर सकते हो कि ये आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम लोग ठीक कर रहे हो। अगर ठीक कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो 3rd 4th 5th के आंसर आपने कॉमेंट में लिखने और मैं बताऊंगा कि ये आपका ठीक है या नहीं है। अब टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले क्या था, अनसाइन साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन था, अब आगे आ गया फ्लोटिंग पॉइंट number representation. Floating point numbers are a way to represent real number that can have a fractional part. They are used to computer to handle very large and very small number efficiently as well as to perform arithmetic operation on them. क्या बात करता है फ्लोटिंग पॉइंट, देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो है नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट या डेसिमल होता है, जैसे कि 3.14, इसी तरह 0.005, ये क्या है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। इसी तरह -42.75, ये हमारे पास क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कंप्यूटर इन नंबर्स को इफिशिएंटली यानी बेहतरीन तरीके से स्टोर और कैलकुलेट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट यूज करता है। इस फॉर्मेट से बड़े और छोटे नंबर्स भी आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, ठीक है। जितना बड़ा नंबर हो यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हों वो उसको आसानी से हैंडल करेगा, यानी बड़ा डिजिट हो जाएगा ना तो उसको आराम से हैंडल कर लेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर रिप्रेजेंट इन अ कंप्यूटर यूजिंग अ स्टैंडर्ड format defined by the IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer. The most common format is IEEE 754, which specify how floating numbers should be stored in binary. अब ये क्या कहता है, देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको IE 754 कहा जाता है। IE का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्यूटर और डिजिटल चीजों का रूल्स बनाते हैं। बात समझ आई कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का या पार्ट्स हैं उनके रूल्स बताते हैं या कैसे काम करेंगे, इस तरह की चीजों को करते हैं। ज्यादा आपने डिटेल चाहिए तो आप उसको गूगल भी कर सकते हो। अ कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज इन द IEEE 754 फॉर्मेट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। किस पार्ट्स कितने डिवाइडेड हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइन बिट, एक्सपोनेंट और मेंटेसिया या सिग्निफिकेंट। अगर मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा तो देख लो। इंडिकेट वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नंबर नेगेटिव, यानी कि साइन बिट क्या होता है कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट है, रिप्रेजेंटर्स द पावर ऑफ 2 बाय विच द फ्रैक्शन और मेंटेसा के इज अ मल्टीप्लाइड। ये बताता है कि नंबर को 2 की किस पावर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। और थर्ड है रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर, यानी ये नंबर का इंपॉर्टेंट डिजिट्स को शो करता है, यानी एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल नंबर है वो क्या है, वो आपका ये है। थर्ड है मेंटिसा या सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल इन 32 बिट सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर। अब 32 बिट की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम पहले 8 बिट पढ़ रहे थे, अभी अगर 32 बिट हो तो उसमें क्या होगा, 1 बिट अप फॉर द साइन, जैसे कि हमने पहले एक पढ़ा था कि वो 1 बिट जो है वो साइन के लिए होता है। 8 बिट्स जो हैं वो फॉर एक्सपोनेंट हैं, यानी कि 2 की कितनी पावर है, ये 2 की किस पावर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 23 बिट्स किसके लिए एलोकेट होंगी, एक्चुअल नंबर के लिए। तो यहाँ पे बॉक्सेस की शेप में रिप्रेजेंट किया ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। साइन 1 बिट, एक्सपोनेंट 8 बिट्स और मेंटिसा के मेंटेसा 23 बिट्स। टोटल ये कंबाइन करके कितनी होती है 32 बिट्स। यानी कि आप कहीं भी सिस्टम प्रोग्राम में उसको जब आप ये काम करोगे या आपको 32 बिट्स चाहिए होंगे एक
फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर लिखने के लिए, क्योंकि आपने साइन भी करना है, रिव्यू एक्सपोनेंट भी करना है और मैंटिसा को भी रिप्रेजेंट करना है। नोट फर्दर डिटेल अबाउट हाउ फ्लोटिंग नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ग्रेड 10, यानी कि और जो चीजें हैं वो अभी आपका लेवल नहीं है कि उसको समझा जाए। तो जो अभी तक बातें हैं उनको पर समझो और यही आपके लिए लाइक आपका जो लेवल है उसके लिए ये ओके है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली वॉइस मैसेज करके भी बातचीत करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।